कीबोर्ड जो है ये भी, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि माउस होता है, तो माउस की तरह ही कीबोर्ड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कीबोर्ड जो है ये भी माउस के जितना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर जब काम करते हैं, तो जितना जरूरी आपके लिए माउस होता है उतना ही जरूरी आप लोगों के लिए कीबोर्ड भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से टाइप करके कंप्यूटर को सूचनाएं या इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। देखिए, जिसकी सहायता से टाइप करके सूचनाएं या इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सूचनाएं भी दी जा सकती है और निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कैसे, ये कैसे संभव है? देखिए, जैसे मान के चलिए आपने कीबोर्ड से टाइप किया कि दिस इज मुल्ताई, तो ये दिस इज मुल्ताई जो आपने लिखा, ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन हो गई या ये एक प्रकार की सूचना हो गई। लेकिन आपने वहीं कोई बटन दबाकर कंप्यूटर को बंद कर दिया या कोई ऑप्शन आपने खोल लिया, तो ये एक प्रकार का निर्देश हो गया। मतलब कि कीबोर्ड कुल मिलाकर के ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप निर्देश भी दे सकते हैं और सूचनाएं भी दे सकते हैं। इसी वजह से कीबोर्ड को एक इंपॉर्टेंट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक प्रकार का ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम को कोई निर्देश या फिर सूचनाएं दे सकते हैं। जिस प्रकार से माउस एक जरूरी इनपुट डिवाइस था, उसी प्रकार से कीबोर्ड भी एक जरूरी इनपुट डिवाइस है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कीबोर्ड और माउस, इनके बिना आप लोग जो है कंप्यूटर सिस्टम पर काम नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और माउस से भी आप काम करते हैं। बस माउस से हम लोग क्या करते थे कि क्लिक करके निर्देश दे रहे थे। क्लिक करना मतलब माउस के पॉइंटर के थ्रू हम लोग निर्देश दे रहे थे। लेकिन कीबोर्ड में कि कीबोर्ड में आप लोग टाइप करके निर्देश देंगे। मतलब जहां आपको टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करने हो, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई रिपोर्ट टाइप करना है, तो फिर आप लोगों को कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगली जो स्क्रीन में आप लोग अब देख पाएंगे कि कीबोर्ड किस प्रकार से होता है और कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है। देखिए, अगला चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा, जिसमें आप लोगों को कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड में अलग अलग तरह की बटनों के बारे में, कि कौन सी बटन का क्या काम है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि कौन सी की कहाँ पर छुपी हुई है ना। चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल की, और यहाँ भी लिखा हुआ है कंट्रोल की। इन्हें कंट्रोल की भी कहा जाता है बेटा, और इसका दूसरा है वो स्पेशल की भी होती है, कंट्रोल की या स्पेशल की। देखिए, कंट्रोल की का मतलब होता है ऐसी बटन्स जिनके द्वारा कुछ विशेष तरह के काम किए जा सकते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पर और लोगों को होता है, कीबोर्ड में कंट्रोल नाम की भी होती है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंट्रोल की का एक ग्रुप है जिसमें काफी की जुड़ी हुई है, जैसे कि शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, आल्ट है। ऐसी बहुत सारी की जो होती है, इन्हें संयुक्त रूप से या मिले जुले रूप से इन्हें कंट्रोल की कहा जाता है। दूसरा जो है वो है फंक्शन कीज का ग्रुप। आप जब भी कीबोर्ड को देखेंगे या कीबोर्ड पर जब भी आप काम करेंगे, तो आपको कीबोर्ड में ऊपर की ओर F1 से लेकर के F12 तक, जो मैंने अभी रेड सर्कल बनाया हुआ है वहां की बात कर रहा हूं, F1 से लेकर के F12 तक टोटल 12 फंक्शन की मिलती है। अब क्या होता है बेटा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन फंक्शन की के जो यूज है वो भी अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन फंक्शन की के यूज भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का कुछ यूज है तो दूसरे में भी वही यूज रहेगा। इसीलिए कभी इस पर बहसबाजी आप लोगों को नहीं करनी है किसी भी व्यक्ति के साथ में, क्योंकि फंक्शन की के यूज पर्टिकुलर हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली की जो है वो नेविगेशन कीज है। नेविगेशन कीज का मतलब हुआ एरो की। साफ सुथरी भाषा में आपके कीबोर्ड में ना 4 एरो भी की दी हुई थी, चारों साइड के 4 एरो, तो उन की को एरो कीज भी कहते हैं और उन्हीं कीज को नेविगेशन कीज भी कहा जाता है। तो अब अगर हमें पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना है तो इसके लिए हम लोग जो है नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। इसके बाद में अगला होता है न्यूमेरिक कीज। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कीबोर्ड में जहां पर आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं 0 1 2 3 4 5, वो सभी आपके लिए न्यूमेरिक कीज की कैटेगरी में आती है। चलिए फिर से मैं आपको दोहरा दूं कौन कौन सी की होती है, नीचे हालांकि नाम भी लिखे हुए मैंने। चलिए, 4 प्रकार की कैटेगरी मैंने यहाँ पर आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहली है फंक्शन कीज। ये फंक्शन कीज कितनी होती है? F1 से लेकर के F12 तक कुल मिलाकर 12 फंक्शन की दी गई है।
यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जिसकी जरूरत है उस फंक्शन की का यूज कर सकता है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जो फंक्शन कीज होती है ये हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनके जो है यूज हो सकते हैं। दूसरी की जो है वो है कंट्रोल की। कंट्रोल कीज के अंतर्गत आपकी आती है शिफ्ट, कंट्रोल, फंक्शन, विंडो, आल्ट, ये सभी की जो आपकी है कंट्रोल की के अंतर्गत आती है। कंट्रोल की के बाद में अगली की जो है वो न्यूमेरिक की है। न्यूमेरिक की का मतलब हुआ कि जिसमें नंबर्स की बात आती है ना, 1 2 3 4 5, ये कीबोर्ड के राइट साइड में आपको जनरली देखने को मिलेगी। ये सभी फिर न्यूमेरिक की हो गई। अगला जो है नेविगेशन की। नेविगेशन की में ऐसे चार साइड के चार एरो आपको दिए होते हैं, इनको हम लोग नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। तो नेविगेशन की का मतलब होता है पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए। इसके अलावा एक और कैटेगरी है अल्फाबेटिक कीज, जैसे कीबोर्ड में जिसमें ABCD लिखा हुआ होता है ना, उसको अल्फाबेटिक कीज भी कहते हैं। तो ऐसे अगर आप बांटने जाएंगे तो इसमें 6 से 7 कैटेगरी भी आपको निकल के आएगी, लेकिन ये 4 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है। देखिए, प्रकार तो 4 हो गए, लेकिन एक एक बटन को गिनने बैठेंगे तो कितनी की होगी, है ना। तो ये जो है 108 से 120 की तक हो सकती है, मतलब कम से कम काम करने के लिए 108 की इसमें लगती है। और कुछ कीबोर्ड फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ गए हैं तो उसमें 120 125 की भी आती है, लेकिन कम से कम 108 की 104 की तो आपको चाहिए ही चाहिए है। तो आगे बढ़ते हैं। ये थे की के प्रकार, कीबोर्ड के अंदर जो की होती है उसके प्रकार थे। अगला जो अब आप लोग यहाँ पर एक टॉपिक देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक चित्र खुला है जिसमें कीबोर्ड का लेआउट आपको दिखाई दे रहा है। ये जब नोट्स आपको मैं भी PDF में भेज दूंगा तब आप इसको जूम करके बहुत बारीकी से देख भी सकते हो बेटा कि कौन सी की कहां पर है। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये कोई बहुत विशेष नहीं है, ये गूगल से ही लिया हुआ चित्र है मैंने। इसमें बस आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि कौन सी बटनें कहां पर है, एक एक बटन का नाम, कि फंक्शन की कहां पर है, एस्केप की कहां पर है, कैप्स लॉक कहां पर है, कंट्रोल, विंडो, आल्ट, स्पेस, सभी बटन्स के नाम आपको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में ये आपको मैं PDF मटेरियल वैसे भी भेजूंगा, तो आप उसमें ये देखिएगा बहुत विशेष तरीके से, है ना। चलिए अब हम लोग सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं कि कीबोर्ड की प्रमुख की और उनके काम। देखिए बेटा, अब मैं जो कीबोर्ड आपको दिखा रहा हूं इसमें ये तो बताने से रहा कि A बटन दबाएंगे तो A आएगा, B दबाएंगे तो B आएगा, C दबाएंगे तो C आएगा, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आपके मोबाइल में भी आप एक प्रकार का कीपैड खुलता है, उसमें आप टाइपिंग करते हैं, ये सब चीजें आपको पता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कीबोर्ड में जो विशेष प्रकार की है उनके क्या क्या यूज है। जैसे कीबोर्ड में एस्केप बटन है तो वो क्यों दी है, कैप्स लॉक दी है तो वो क्यों दी है, टेप बटन दी है तो टेप बटन क्यों दी है। अभी हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड में जितनी बटनें दी है उन बटनों के क्या क्या यूज है। मतलब ABCD की बटनों को छोड़ के, ये तो आपको पता है कि ABCD की बटनें क्यों दी है, ताकि ABCD टाइप हो, 1 2 3 4 दिया ताकि 1 2 3 4 5 टाइप हो। हम आज बात करेंगे कि उसमें जो दूसरी की दी है स्पेशल टाइप की, वो क्यों दी गई है, उनके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, आज की जो सबसे पहली की हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एस्केप की। देखिए, ESC या एस्केप की। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम चलाया हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर सबसे पहली बटन ही ESC की दी होती है, जिस पर सिर्फ ESC लिखा हुआ होता है। इसका पूरा नाम होता है बेटा एस्केप की। फिर से बता दूं, इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। इस की के द्वारा क्या होता है, चलिए बात करते हैं। देखिए, एस्केप की से किसी खुले हुए ऑप्शन को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए बेटा कि आप कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, अब टाइप करते समय मान के चलिए कोई ऑप्शन खुल गया या आपने जानबूझकर खोला है। जैसे देखिए, अभी मैं इसमें काम कर रहा हूं और ये मेरे हाथ एक ऑप्शन खुल गया, आपको भी खुला हुआ दिखाई देगा अभी एक ऑप्शन। देखिए, ये एक ऑप्शन खुल करके आ गया। अभी इस ऑप्शन को बंद करना है तो क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ इस कैंसिल पर जाकर के क्लिक करते हैं। लेकिन आप चाहे तो अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को एक बार दबा दीजिए। जैसे आप एस्केप बटन दबाएंगे खुला हुआ ऑप्शन अपने आप को क्लोज कर लेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते यदि मान के चलिए कोई ऑप्शन खुल गया है तो उस ऑप्शन को बंद करना है, आप एस्केप बटन दबा दीजिए, जो भी ऑप्शन खुला था वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। दूसरी जो की है उसका नाम है टेब की। ठीक है, दूसरी की का नाम है टेब की। अब ये की क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, टेब जो की है
टेब की आपके एस्केप की के बिल्कुल जस्ट नीचे ही दी हुई रहती है, ज्यादा दूर नहीं है, एस्केप की के नीचे। टेब की का क्या काम होता है, मैं इसको पहले चला करके आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे मान के चलिए यहां आप कोई मैटर लिख रहे हैं, मैंने मेरा नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा दीपक, और अब स्पेस दिया, स्पेस बटन सभी को समझती है, स्पेस सोलंकी। तो आप देखिए दीपक और सोलंकी, ये दो शब्दों के बीच थोड़ा सा स्पेस आया, मेरी बात समझिएगा। जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया है दीपक और सोलंकी, तो दीपक और सोलंकी के बीच जगह देने के लिए हमने क्या दबाया था, तो हमने स्पेस बटन दबाई थी। लेकिन आप चाहते हैं कि दो शब्दों के बीच में ज्यादा स्पेस आए, कैसे ज्यादा स्पेस आए, जैसे यहां लिखा दीपक, फिर टेब दबाया और लिखा सोलंकी, तो आप देख सकते हैं कि दीपक और सोलंकी के बीच में आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिला। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम स्पेस बटन को दबाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आता है, मतलब एक एक कैरेक्टर का स्पेस आता है। और अगर हम लोग टेब की दबा देते हैं, मतलब दो शब्दों के बीच में यदि हम टेब बटन दबा देते हैं, तो उन दोनों शब्दों के बीच में गैप बढ़ जाता है, मतलब कि दो शब्दों के बीच ज्यादा स्पेस देने के लिए। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये स्पेस कितना होता है, तो ये स्पेस वैसे तो आधे इंच का सेट होता है, बाकी आप अपने सॉफ्टवेयर में इसके लिए सेटिंग भी दी हुई होती है कि आप आधा इंच देना चाहते हैं, 1 इंच देना चाहते हैं, 1.5 इंच देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो सरल भाषा में कहूं तो दो शब्दों के बीच यदि हमें ज्यादा स्पेस देते हुए चलना है, समझिए आप बेटा व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो आप जब कुछ लिखते हैं तो स्पेस बटन से थोड़ा थोड़ा स्पेस आता है ना, तो यदि आप वही स्पेस को ज्यादा देना चाहते हैं तब आप लोग टेप बटन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, टेप बटन का एक और काम ये है कि जब आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो या कोई ऑप्शन चला रहे हो, तो एक से दूसरी फील्ड पर जाना, जैसे मान लीजिए एक ऑनलाइन फॉर्म खुला हुआ है, उसमें आपने नेम लिखा, अब नीचे वाला बॉक्स फादर नेम के लिए, तो आप माउस से क्लिक करके जाते हैं, बिल्कुल आप माउस से क्लिक ना करके यदि नेम लिख के हो गया है, अब आपको फादर नेम वाले बॉक्स पे जाना है, तो आप टेप बटन दबा दीजिए, आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो टेप बटन से आप एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर भी जा सकते हैं। दो काम है, पहला काम है दो शब्दों के बीच ज्यादा गैप देने का, और दूसरा काम है कि एक हेडिंग से या एक मेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए भी आप लोग टेप बटन का यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये दोनों बटनें क्लियर हो गई होगी, पहली एस्केप की और दूसरी टेप की। एस्केप की का क्या यूज था कि यदि कोई ऑप्शन खुला हुआ है तो उस ऑप्शन को बंद करने के लिए। हाँ, एस्केप की का एक और यूज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो एस्केप दबा दीजिए तो गेम जहाँ के वहां रुक जाता है, या उसमें भी हम बाहर निकल सकते हैं। टेप की का क्या यूज था, तो दो शब्दों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है टेप की का उपयोग करते थे। अगली की क्या है, अगली की आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, कैप्स लॉक की। ये आप सभी को मेरे ख्याल से पहले से पता भी होगी, और नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। देखिए, कैप्स लॉक की का उपयोग ये होता है कि मान के चलिए आप कहीं मैटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और आपका मैटर स्मॉल लेटर में आ रहा है। स्मॉल लेटर में कैसे आ रहा है, देखिए जैसे मैं अभी एक नाम लिख रहा हूं श्वेता, तो देखिए SHWETA, आप देखेंगे कि जैसे मैंने श्वेता जो नाम लिखा है, ठीक है, वो स्मॉल लेटर में, या फिर मैं और कुछ नाम लिख दूं, कनक कंप्यूटर लिखता हूं, देखिए KANA, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आ रहा है। अब अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि यार ये स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए, हमें कैपिटल लेटर में चाहिए, तो यदि आप अपने मीटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, आप जो भी मीटर लिख रहे हैं अगर उस मीटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड में दी हुई कैप्स लॉक को एक बार दबा देना है, ठीक है। आप जैसे ही कैप्स लॉक दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक छोटा सा लाइट जलेगा, जिसको कैप्स लॉक का इंडिकेटर कहा जाता है। बस अब आप जो भी लिखेंगे, देखिए कनक कंप्यूटर एजुकेशन, देखिए पूरा का पूरा मैटर कैसा आ गया बेटा, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में आने लगा। हाँ, अगर आप दोबारा कैप्स लॉक बटन को फिर दबा देते हैं तो अब आप जो भी लिखेंगे पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो यदि मैटर को आप कैपिटल लेटर में ले जाना चाहते हैं तो कैप्स लॉक दबा दीजिए, और फिर जितना भी आप टाइप करेंगे पूरा का पूरा मैटर कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि यदि आप मैटर को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आपको कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाना है, पूरा का पूरा मैटर आपका कैपिटल लेटर में आने लगेगा। कैप्स लॉक को दोबारा दबाएंगे, वापस से आपका जो मैटर है वो स्मॉल लेटर में आने लगेगा। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। अगली की का नाम है शिफ्ट की। अच्छा, कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, जो लोग लेट आए हैं क्लास में, तो फिर से बता दूं कि आज के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं
कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कितने तरह की बटनें होती है, और कीबोर्ड की कुछ प्रमुख बटन के काम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो उसमें बहुत सारी बटन्स आपको देखने को मिलती है, उसमें कुछ विशेष बटन के काम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि इनसे क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो अगली की हमारी जो है उसका नाम है शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होती है, देखिए पढ़ते हैं। किसी एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लाना या दो सिंबल वाली की में से ऊपर वाले सिंबल को लाना। एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि जो भी नोट्स मैं यहाँ पर टाइप करके रख रहा हूँ ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रख रहा हूँ, है ना। बुक वाली लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को पेपर नहीं दिलाना, मुझे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें समझानी है बस। चलिए शिफ्ट की का यूज समझते हैं। देखो पहली बात यह है कि यदि मैं कोई की दबा रहा, जैसे मैं भी बी वाली बटन दबा रहा हूं, तो आप देखिए बी स्मॉल बी बन रहा है ना, स्मॉल बी। अब अगर किसी ने कहा कि सर कैपिटल बनाओ, तो आप बोलोगे सर कैप्स लॉक चालू कर दो ना, उससे कैपिटल होता। तो कैप्स लॉक चालू करने से फिर वो परमानेंट कैपिटल हो जाता, जबकि मेरी इच्छा है कि मैं एक आध जगह कहीं बी कैपिटल बनाऊं। तो देखो बी दबा रहा हूं तो स्मॉल आ रहा है। अब जब तक मैं शिफ्ट बटन को दबाकर रखूंगा, ध्यान से सुनना, शिफ्ट बटन को दबाकर रखूंगा और बी बटन को दबाऊंगा, तब तक बी कैपिटल आएगा। शिफ्ट छोड़ूंगा वापस से स्मॉल आने लग जाएगा। मतलब यहां कहने वाली बात यह है कि यदि मैं शिफ्ट बटन के साथ, ध्यान से सुनिए, यदि मैं शिफ्ट बटन के साथ किसी की को प्रेस करता हूं तो वो कैरेक्टर कैपिटल में बन जाता है। फिर से देखिए किसी और की का हम लोग यूज एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं जी दबा रहा हूं तो जी अभी स्मॉल आ रहा है बेटा। अब अगर मैंने शिफ्ट दबा कर रखा और अब जी दबा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जी जो है वो अब कैपिटल बन चुका है। वापस शिफ्ट छोड़ा, फिर से जी दबा रहा हूं तो स्मॉल बन गया। बात समझ में आ गई होगी कि जब तक हम शिफ्ट के साथ किसी बटन को दबाएंगे तो वो कैपिटल बन जाएगा, और वापस शिफ्ट को छोड़ेंगे तो जैसे के वैसे वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा इसका यूज ये है कि यदि किसी की पर दो चिन्ह दिए हैं, मतलब कीबोर्ड में क्या होता है कि कई सारी की आपको ऐसी भी दी है कि एक एक बटन पर दो दो प्रकार के चिन्ह दिए हैं, एक ही बटन पर दो दो चिन्ह क्यों दे दिए हैं, उनका क्या यूज है। जैसे देखिए यदि हम 7 नंबर वाली बटन की बात करते हैं, यदि हम 7 नंबर वाली की बात करें तो उस पर 7 का भी चिन्ह है और एंड चिन्ह है। इसी प्रकार से यदि मैं 5 नंबर की बटन की बात करूं तो उस पर 5 का भी चिन्ह है और प्रतिशत का भी चिन्ह है। तो ऐसी बटनें जिस पर दो दो चिन्ह है उसका क्या। जैसे देखिए मैं अभी कीबोर्ड में 5 नंबर वाली बटन दबा रहा हूं तो भी 5 आ रहा है, लेकिन प्रतिशत कैसे आएगा, तो शिफ्ट दबाकर रखेंगे प्रतिशत का चिन्ह आएगा। मेरी बात समझिए, यदि कोई बटन है, हाँ, और उस बटन पर दो चिन्ह दिए, तो ऊपर साइड जो चिन्ह छपा है वो शिफ्ट के साथ आएगा, ये आपको याद रखना है। और जो नीचे चिन्ह है वो डायरेक्ट आएगा, मतलब जैसे अभी मैं 7 दबा रहा हूं तो 7 आ रहा है, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो एंड का चिन्ह आएगा। ऐसा शिफ्ट बटन के साथ में हो सकता है। मतलब शिफ्ट बटन तब यूज में लेनी है जब किसी कैरेक्टर को कैपिटल में करना है, तब आप शिफ्ट के साथ दबा दीजिए। या दूसरा उपयोग यह है कि यदि किसी की पर दो प्रकार के चिन्ह बने हैं और आपको ऊपर वाला चिन्ह लाना है, तब भी आप लोग शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4 की आप लोगों को समझ में आई होगी। चारों को एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं। एस्केप की कब, जब कोई ऑप्शन खुला है और उसे बंद करना है तब। टेब कब, जब मेटर टाइपिंग करते समय हमें दो शब्दों के बीच में ज्यादा स्पेस देना है, तब हम लोग टेब बटन दबा देंगे। कैप्स लॉक की का उपयोग कब करेंगे, तो कैप्स लॉक का उपयोग तब करना है जब हमें पूरा का पूरा मेटर कैपिटल लेटर में लिखना है। और शिफ्ट की का प्रयोग कब करना है, जब हमें एकाध कैरेक्टर को कैपिटल में ले जाना है, या फिर दो दो चिन्ह है अगर किसी की पर और उसमें से ऊपर वाला चिन्ह लाना है, तब आप लोग शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। चलिए अगली की बात कर देते हैं। अगली जो की है उसका नाम है कंट्रोल की। अब ये कंट्रोल की क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी की होती है। देखिए कंट्रोल की का मतलब शॉर्टकट की के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब शॉर्टकट की के रूप में इसका क्या यूज किया जाता है, देखिए असल में कंट्रोल नाम की कीबोर्ड में एक बटन दी है, एक नहीं एक्चुअली दो बटन दिए, दोनों साइड एक एक कंट्रोल की दी हुई होती है। इसका उपयोग आप लोग शॉर्टकट की के रूप में कर सकते हैं। अब शॉर्टकट की के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ कोई मेटर लिखा है? यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया, कुछ भी और मेटर लिखा हुआ है। तो अब मान के चलिए कि आपको इस मैटर को
बीच पेज में लेकर के आना है, या फिर इसको डार्क करना है, इस पर अंडरलाइन लगाना है, या इस प्रकार से आपको कोई भी काम करना है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो आपके पास में दो तरीके, ध्यान से देखिए, किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। पहला ऑप्शन के थ्रू, जैसे यहां पर आपको जितने भी यहां ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये वाले पूरे ऑप्शंस है, हम चाहे तो यहां से भी अपने मेटर पर कुछ काम करवा सकते हैं। देखो क्या काम करवा सकते हैं, जैसे यहीं से मैंने इसको बी किया तो बोल्ड डार्क हो गया, इससे थोड़ा इटैलिक, इससे अंडरलाइन हो गया, ये पेज के बीचों बीच ले आया, लेफ्ट में गया, राइट में गया, जितने काम चाहूं मैं यहां से कर सकता हूं। लेकिन यही काम मुझे बिना ऑप्शन पर जाए करना है, तो मतलब समझिए कि जितने भी काम मुझे करना है मैं बिना ऑप्शन के करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊं और फट से मेरा काम हो जाए, तो इसी को बोला जाता है शॉर्टकट। मेरी बात समझिएगा, कंट्रोल की शॉर्टकट की के रूप में यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना ऑप्शन में जाए आप लोग एक बटन दबाओ और आपका काम हो जाए, इसको बोलते हैं कंट्रोल की। देखिए कैसे, जैसे मैंने मेरा मीटर सिलेक्ट किया, अब समझना क्या क्या चेंज होता है। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में यू दबाया, कंट्रोल यू, देखिए मेरे मीटर के नीचे अंडरलाइन लग गया, ठीक है। मैंने कंट्रोल बी दबाया, मीटर मेरा डार्क हो गया, समझिए, कंट्रोल यू दबाया था तो अंडरलाइन, कंट्रोल बी दबाया मीटर डार्क हो गया, कंट्रोल ई दबाया, देखिए मीटर मेरा चला गया पेज के सेंटर में, कंट्रोल आर दबाया मीटर राइट साइड चला गया, कंट्रोल एल दबाया मीटर लेफ्ट साइड चला गया। तो कंट्रोल की के साथ में ध्यान दीजिए, कंट्रोल की के साथ में ए बी सी डी कुछ भी दबाओ, सब में एक एक फंक्शन सेट है और उसी को हम बोलते हैं शॉर्टकट की। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे मीटर अभी मुझे पेज के बीच में ले जाना है तो मैं कंट्रोल ई दबा दूंगा, ठीक है। वापस पहले जैसा करना है कंट्रोल जेड दबा दूंगा। तो ये अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा, तो बात यह है बेटा कि कुछ बातें इसमें ऐसी है कि प्रैक्टिकल के साथ ही समझ में आएगी। मतलब जब आप कहीं, आपके घर कंप्यूटर होगा या आप कहीं सीखेंगे या जब आप चलाएंगे, तो आप जब चलाकर उन चीजों को देखेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा होता है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बस मैं तो एक प्रयास कर सकता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस आप लोगों को समझ में आए, है ना। तो शॉर्टकट की का मतलब फिर से समझ लीजिए, शॉर्टकट का मतलब होता है कि किसी काम को ऑप्शन के थ्रू ना करके सीधे कीबोर्ड से कर दिया जाए, है ना। जैसे आपको ऑप्शन ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सीधे जैसे मान के चलिए कि अब ये मीटर को अंडरलाइन लगाना है तो आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, भाई अंडरलाइन का ऑप्शन कहाँ है, फिर उस पर क्लिक करेंगे। तो उससे अच्छा आपको याद है तो कंट्रोल यू दबाया और आपका काम खत्म। तो कंट्रोल की जो होती है ये शॉर्टकट की के रूप में उपयोग में ली जाती है। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। अगली जो की है उसका नाम है एंटर की। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो कंप्यूटर पहले कभी चलाए होंगे उन लोग एंटर की को तो समझते ही होंगे कि एंटर की से क्या होता है ना। चलिए एंटर की से क्या होता है हम लोग बात करते हैं। देखिए एंटर की क्या लिखा हुआ है कि पैराग्राफ बदलने के लिए या किसी फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। मैं आपको बता दूं बेटा कि मान के चलिए आपने किसी फाइल को सिलेक्ट करके रखा है, ध्यान से सुनिए, माना कि आपने किसी फाइल को सिलेक्ट किया है और अगर आपने एंटर की दबा दी तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो फाइल खुल जाएगी। और दूसरा और सबसे ज्यादा होने वाला यूज क्या है ये देखिए, ज्यादातर बच्चों से अगर मैं अभी आपकी क्लास में भी पूछूंगा कि बेटा एंटर की से क्या होता है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ कि सर जब भी हम मीटर टाइप करते हैं तो नीचे की लाइन में जाने के लिए या अगली लाइन में जाने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। बिल्कुल, आप में से कम आधे बच्चों के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि एंटर की से क्या करते हैं कि सर हम एक लाइन नीचे जाते हैं, है ना। चल रही थी ना, बिल्कुल चल रही होगी, लेकिन ये सही बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखिए जैसे मान के चलिए मैं कुछ मीटर टाइप कर रहा हूं, देखिएगा मीटर पर मत जाना, मैं बस टाइपिंग कर रहा हूं। देखिए मीटर मैंने टाइप किया बेटा, अब मीटर टाइप करते 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 मैं जब पेज के लास्ट तक पहुंचा तो लाइन तो अपने आप ही चेंज हो जाती है। देखिए लिखते लिखते जब पेज पूरा होता है ना तो लाइन अपने आप चेंज होती है। और यदि हम एंटर की दबाकर नीचे जबरदस्ती जा रहे हैं तो इसको लाइन चेंज करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। बात समझ में आई क्या, कि लाइन कब चेंज होती है, जब हम लिखते जाते हैं और पेज की चौड़ाई खत्म हुई तो लाइन तो अपने आप ही नीचे आ जाती है, लेकिन हम जबरदस्ती अगर नीचे जा रहे हैं कहीं से, देखिए यहां तक लिखा, एंटर दबाकर नीचे चले गए, तो इसका मतलब होता है कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। समझ गए। देखो एंटर के द्वारा नीचे जाते हैं लेकिन लाइन में नहीं, अगले पैराग्राफ में जाते हैं।
समझिएगा, जैसे ये लिख रहा हूं, एंटर दबाया, तो ये अगली लाइन पे नहीं गए, ये हम चले गए अगले पैराग्राफ पर। हाँ, देखने में ऐसा जरूर लग रहा है कि हम अगली लाइन पर गए, लेकिन अंतर फिर समझिए, लाइन तो तब चेंज होती है जब हम लिखते लिखते अंत तक पहुंचते हैं, अपने आप ही लाइन चेंज हो जाती है। और जबरदस्ती अगर आप एंटर की दबाकर नीचे आ रहे हो तो इसको फिर बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एंटर की भी समझ में आ गई होगी। एंटर की का यूज होता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए। मेरी बात समझिएगा बेटा, एंटर की का यूज होता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए। चलिए अगली की का यूज बताऊं मैं आप लोगों को। अगला जो है उसका नाम है बैक स्पेस की। ठीक है, क्या है? बैक स्पेस की। अब ये बैक स्पेस की क्या होती है, चलिए देखते हैं। चलिए बैक स्पेस की के बारे में पढ़ा जाए। कर्सर के लेफ्ट साइड के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ गया होगा आप लोगों के मन में कि सर कर्सर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि कर्सर क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए आपने कहीं कुछ मैटर लिखा, मैं यहां पर मैटर लिख रहा हूं कनक कंप्यूटर, ये मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा बेटा। और इस मैटर के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंटर या एक कर्सर दिखाई दे रहा होगा, बंद चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए कनक और कंप्यूटर के बीच एक खड़ी लाइन है जो कि बंद चालू हो रही है। तो ये जो बंद चालू जो लाइन हो रही है ना, इसी को कहा जाता है कर्सर। ठीक है, और इसका बंद चालू होना कहलाता है कर्सर का ब्लिंक होना। ध्यान से देखिए, जो लाइन बीच में बंद चालू हो रही है इसे कर्सर कहा जाता है, और इसका बंद चालू होना कहलाता है कर्सर का ब्लिंक होना। इससे क्या पता चलता है? तो कभी भी याद रखना कि जहां आपको ऐसा कर्सर दिखाई देता है उसका मतलब होता है कि यहां पर आप कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं। आपको याद होगा जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, तब भी आपको एक ऐसा कर्सर बंद चालू होता दिखाई देता है ना। तो कर्सर किसे कहते हैं? कर्सर ये बताता है कि यहां पर आप कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात हो रही है कर्सर के लेफ्ट साइड के मैटर को डिलीट करने की। तो समझिएगा कि अब बैक स्पेस बटन से क्या होता है। देखिए आपका जो कर्सर है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब बेटा वर्षा आप स्क्रीन पे ना लिखे है ना, ठीक। कर्सर का लेफ्ट मतलब इधर का साइड हो गया कनक साइड का, और राइट मतलब कंप्यूटर साइड, है ना। तो यदि कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर डिलीट करना, मतलब अभी आप देखिए कर्सर के लेफ्ट में कौन है, मैं लेफ्ट और राइट बता देता हूं। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये बीच में आपका कर्सर है। कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर आपको मैटर डिलीट करना है तो कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दी, मतलब अगर आपको के डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस दबाइए। देखिए एक एक करके उधर के अक्षर डिलीट होंगे। और अगर कर्सर के राइट साइड के अक्षर डिलीट करना, मतलब कंप्यूटर शब्द को, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके बाद में क्लिक करते हैं फिर डिलीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कर्सर के दोनों साइड का मैटर आप डिलीट कर सकते हैं। कर्सर के अगर वर्षा साबले जी, आपको लास्ट बार इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं कि आप इस टाइप से स्क्रीन पर ना लिखे, है ना बेटा, मुझे प्रॉब्लम जाती है थोड़ी सी। चलिए अब कर्सर के राइट साइड का अगर आपको मैटर डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत इजी है, फिर से मैं आप लोगों को पूरी बातें बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ बीच में लिखा है कनक और इधर लिखा है कंप्यूटर, देखिए कनक कंप्यूटर लिखा है और बीच में आपके पास में कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। अब करना यह है कि कर्सर के एक साइड है कनक और एक साइड है कंप्यूटर। तो कनक किधर साइड है? लेफ्ट साइड है, और कंप्यूटर शब्द राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड के अक्षर डिलीट करना है तो आप लोग बैक स्पेस बटन दबाइए, और राइट साइड के अक्षर डिलीट करना है तब आप लोग डिलीट बटन दबाइए। तो दोनों बटनों के यूज मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि यदि कर्सर तो आपका जो है वो जगह पर रह गई, कर्सर के लेफ्ट और राइट आपको किस साइड में आपको मैटर डिलीट करना है ये आपके लिए है ना। और दिस इज गुड की पॉइंट एंड न्यू ट्रिक डिलीट की। एमसीएस स्टूडेंट बट आई डोंट नो दिस हिडन ट्रिक जी। आप किट्टू लिखा हुआ है आपके नाम में, मैं आपका नाम तो ओरिजिनल नाम मैं आपका नहीं जानता हूं। आप व्हाट्सएप पे मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो जरूर मैडम, आप एक सीएस के स्टूडेंट है, और मैं भी बताना चाहूंगा कि मैं भी सीएस का स्टूडेंट था। मेरा बीसीए है और उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस था। लेकिन ये ट्रिक मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये नहीं पता थी, ये एक्सेप्ट करने मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट हमें करनी चाहिए। अगर हम लोगों को कुछ काम नहीं आता है तो बिल्कुल हमें ये चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीखना है, हम लोग सीखने के लिए आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, भले ही आप कहीं से भी सीखो, कॉलेज से सीखो, स्कूल से सीखो, बस सीखो, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है। चलिए
तो मैंने आपको बेटा दो की बता दी, बैक स्पेस की और डिलीट की। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ आप लोगों को बोलना जरूर चाहूंगा मेरे साइड से, कि जनरली क्या होता है, हम लोग बहुत बड़े बड़े कोर्स करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस में। हालांकि मेरे पढ़ाने का तो तरीका ये है, मैं बाकियों का नहीं जानता, लेकिन कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि ये बेसिक बातें बताते ही नहीं है। मतलब कीबोर्ड में ये बटनें दी है तो क्यों, बस वो बताएंगे कि आप ऐसे हाथ रखिए और बिल्कुल पूरी ताकत से टाइपिंग कीजिए, ये करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि इतनी सारी जब इसमें की दी है तो ये क्यों दी है, इनका हम क्या करेंगे, है ना, ये जरूर हमें पता होनी चाहिए। चलिए, समय हमारे पास में 6.5 मिनट का बचा हुआ है, टॉपिक काफी बचे हैं। चलिए पढ़ते हैं बेटा आगे। जी धन्यवाद आपका। हाँ, तो आगे हम लोग पहुंचते हैं। अगली जो की है वो मेरे हिसाब से प्रिंट स्क्रीन की रखी हुई है मैंने। जी जरूर, अगली की है प्रिंट स्क्रीन की। मेरे ख्याल से इस की का भी काफी लोगों को यूज अभी नहीं पता होगा। देखिए प्रिंट स्क्रीन की क्या होती है। कीबोर्ड में बेटा आप लोग तो अभी मोबाइल चला रहे हो आने वाले 3 4 5 साल से, लेकिन कंप्यूटर बहुत पुराने समय से है। और आपको बता दूं कि जो आप लोग स्क्रीन शॉट अभी लेते हैं ना मोबाइल में 3 उंगली से ऐसे सरका कर एमआई के फोन में, तो हर फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक अलग टाइप का फीचर दिया हुआ रहता है। लेकिन कीबोर्ड से भी आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आपके कीबोर्ड में ऊपर की ओर राइट साइड में, ध्यान से सुनिए, आपके कीबोर्ड में ऊपर की ओर राइट साइड में एक प्रिंट स्क्रीन की होती है ना। कई बार इस पे प्रिंट स्क्रीन पूरा नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ पीआरटी और एससीआर इतने में खत्म कर देते हैं कीबोर्ड बनाने वाले, और कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से प्रिंट स्क्रीन लिखते हैं। तो आपको यदि पीआरटी एससीआर ऐसा कुछ की पर लिखा हुआ दिखे तो वो प्रिंट स्क्रीन की है। इसका यूज समझिएगा क्या होता है। देखिए प्रिंट स्क्रीन की से क्या होता है कि आप खुली हुई जो भी स्क्रीन खुली है, जैसे अभी एमएस वर्ड खुला हुआ है तो यही स्क्रीन, या कुछ और खुला हुआ है तो वो स्क्रीन, मतलब जो भी स्क्रीन आपके सामने खुली है बेटा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अभी मेरे सामने ये स्क्रीन खुली हुई है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाना है। आपने दबा दी, अब आपको कंट्रोल के साथ में वी दबाना, मतलब पेस्ट की शॉर्टकट की दबाना है, कंट्रोल वी। जैसे ही आप दबाते हैं आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको स्क्रीनशॉट आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए अभी मेरा जो भी स्क्रीन खुली थी उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ गया है ना। एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने ये सब कैसे किया। देखिए सबसे पहले जिस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उस स्क्रीन को आप ओपन कर लीजिए। वो स्क्रीन आपके कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर में से हो सकती है, ठीक है। अब आपको कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन दबानी है और कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ गया है, मतलब जो भी स्क्रीन खुली थी उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये बटन आपकी खुली हुई स्क्रीन की एक इमेज कैप्चर करती है और वही आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दर्शना कह रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 मिनट दर्शना जी। चलिए उम्मीद करता हूं अब आपको आवाज आ रही होगी। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं, हमें फटाफट 3 4 की ओर निपटानी है। होम की और एंड की, ये दोनों की बेटा मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ाना चाहूंगा। होम की और एंड की, अब ये क्या होती है, तो होम की और एंड की बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए मान के इस पढ़ देते हैं पहले। होम की, इसके द्वारा किसी लाइन या पेज की शुरुआत में जाया जा सकता है, और एंड की से क्या होता है कि किसी लाइन या पेज के अंत में पहुंचते हैं। इसको देखिए मैं इजी तौर पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जूम बढ़ा करके। देखिए जैसे मेरे पेज में मान के चलिए मेरा कर्सर यहाँ मैंने बीच में रखा हुआ है, आप देखेंगे कर्सर कहाँ है, आपको दिखा दूं, रेड सर्कल के अंदर आपको कर्सर दिखाई देगा। तो जो भी कर्सर मेरा अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्सर अभी आपको ये कर्सर अभी आपको पेज के बीचों बीच दिखाई दे रहा, मतलब मेरी जो लाइन थी उस लाइन के बीच में आपको एक कर्सर दिखाई दे रहा है। तो ये कर्सर ना तो लाइन के शुरुआत में है और ना लाइन के एंड में, समझिए कर्सर है कहीं बीच में ही। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो कर्सर है ये मेरे पेज के शुरुआत में चले जाए या फिर इस लाइन के शुरुआत में चले जाए, तो देखिए जैसे ही मैं होम की दबाता हूं तो कर्सर चले गया लाइन के शुरुआत में। आपको शायद वहां कलर में होने की वजह से दिखाई नहीं देगा, मैं कलर हटाता हूं 1 मिनट। हाँ देखिएगा, फिर से देखते हैं। जो कर्सर है अभी बीच में है, ये पेज के पास आपको कर्सर दिखाई दे रहा है।
मैं जैसे ही होम की प्रेस करता हूं, देखिए कर्सर मेरे लाइन के शुरुआत में चले गया, और अगर मैं एंड की प्रेस करता हूं तो कर्सर लाइन के अंत में चले जाता है। समझिए, अगर आपका कर्सर पेज के कहीं भी है, बीचों बीच कहीं पर भी है, और अगर आपने होम की प्रेस कर दी तो कर्सर लाइन के शुरुआत में चले गया, एंड की प्रेस कर दी तो कर्सर लाइन के अंत में चले गया, उसी लाइन के। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये तो इसी लाइन के शुरुआत और अंत में जा रहा, हमें तो पेज के शुरुआत और अंत में जाना था। तो बहुत इजी है बेटा, जैसे अभी लाइन के अंत में गए थे वैसे ही अब आपको कंट्रोल के साथ में होम दबाना। जैसे ही कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे, आपका कर्सर पेज के पहले कैरेक्टर पर चले जाएगा, मतलब जहां से आपकी फाइल की शुरुआत थी वहां। और अगर आपने कंट्रोल एंड दबा दिया तो आप पेज के एंड में पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, यदि आप किसी लाइन पर हो और आपने सिंपल ही होम दबाया या एंड दबाया तो आप उसी लाइन के शुरुआत और अंत में जाओगे, और अगर आपने यही होम एंड को कंट्रोल के साथ दबा दिया तब आप पेज के शुरुआत या पेज के एंड पे चले जाएंगे। चलिए आगे, पेज अप और पेज डाउन की, ये बहुत इजी है। पेज अप करूंगा तो एक एक पेज ऊपर जाऊंगा, और पेज डाउन दबाऊंगा तो एक एक पेज नीचे आऊंगा। अगला है बेटा नंबर लॉक की। नंबर लॉक की का मतलब ये होता है कि जैसे अभी नंबर्स आ रहे हैं, है ना, ये देखिए नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं नंबर लॉक की को दबा दूं तो ये नंबर्स आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कीबोर्ड में एरो की नहीं दिए होते हैं, तो फिर नंबर लॉक को ऑफ कर दो तो जो नंबर की होती है वही एरो की का काम करने लगती है। बाकी ज्यादातर कंप्यूटर में एरो कीज होती है। देखिए क्लास अब अपने आप एंड हो जाएगी, अगर कुछ टॉपिक बच जाएगा तो मैं अगली क्लास में समझा भी दूंगा। अगले 4-5 टॉपिक है कि कुछ शॉर्टकट की बात की जाए। कंट्रोल ए दबाने से पूरा मैटर सिलेक्ट होता है, कंट्रोल बी दबाने से आपका मैटर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी के बाद में कंट्रोल ई से जो है आपका मैटर सेंटर में आ जाता है, कंट्रोल आर से मैटर राइट में जाता है, कंट्रोल एल से मैटर लेफ्ट में जाता है। इनको मैं कल की क्लास में एक बार और समझा दूंगा। और अगले चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको अपने हाथ कीबोर्ड पर रखने हैं, ये आप जरूर देखिएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है, मिलेंगे कल फिर से। और कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो कल की क्लास में हम अलग से समय लेकर के चलेंगे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स